ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। मित्रों, जैसा कि पहले चर्चा चली थी, जो माता रानी का एक दिव्य चमत्कार जिसका साक्षात्कार जो है वो हम लोगों ने किया था अर्धकुंवारी में, उसके बारे में वीडियो पहले से अवेलेबल है। आज जो आगे की चर्चा है कि जैसे मैंने बात की थी कि एक और चमत्कार ऐसा हुआ था माँ का वहाँ पे कि बहुत एक ऐसा प्रूफ जैसा है, एक ऐसा सबूत जैसा है जो लोग मांगते हैं ना कि प्रूफ की भैया कलयुग में चमत्कार होते हैं तो प्रूफ करो। और कई बार ऐसा होता है कि दूसरे की सुनी सुनाई बातें होती हैं तो कई बार उस पर भी लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन आज मैं माँ के चरणों को ध्यान करते हुए जो सच्ची बात है, कहना कि पहला वो जो चमत्कार था जो अर्धकुंवारी में हुआ था, जहाँ एक भाई साहब ने आके हमें, अब बहुत सारे लोग उसको इत्तेफाक बोलेंगे कि हम भी चार थे वो भी चार थे, आकर के अर्धकुंवारी का जो टोकन है कहीं ना कहीं पिछले दिन का ला करके हमें दे दिया था कि भैया आप दर्शन कीजिए, और फिर माँ के जल्दी दर्शन हो गए थे। लेकिन जो एक चमत्कार और घटित हुआ था, आज मैं उसके बारे में फिर से जो है आगे की चर्चा करने वाला हूँ कि जब पहली बार माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, कटरा से जब हम चले तो अर्धकुमारी वाला वो चमत्कार भी हुआ, लेकिन एक चमत्कार और भी हुआ, क्योंकि जिनकी आस्था कहीं ना कहीं डगमगाती हो कलयुग में, तो ये जो वृतांत है कहीं ना कहीं उनकी आस्था को और मजबूत भी कर सकता। जिनको बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि हाँ भैया कलयुग में चमत्कार होते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तो फिर खुद बताइएगा कि जब वो सच्चा जब चमत्कार होता है कलयुग में भी, तो फिर कहीं ना कहीं उसके बारे में भी आपको इंडिकेशन हो जाती है। तभी तो कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और शिव शक्तो हम चैनल को लगे आपको कि वीडियो सच्चा है, साक्षात्कार सच्चा है, तो फिर ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। हुआ यूं कि फिर अर्धकुंवारी का चमत्कार हुआ। अब जो वैष्णो देवी शुरू से जाते आए हैं या अभी भी वहाँ पे एक सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है आपका कि कहाँ से आप आए हैं, कौन सी सिटी से आए हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन वो रजिस्ट्रेशन कार्ड में होती है। कि एक यात्रा शुरू करने से पहले नीचे ही आपका वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है पूरा हो जाता है, फिर वो कार्ड आपको दे देते हैं। तो वैसा ही हुआ कि मैंने भी क्या किया, फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे गया था, हमें नहीं पता था, किसी ने बताया कि भैया पहले रजिस्ट्रेशन कराओ तभी तो ऊपर जाओगे, तभी दर्शन मिलेंगे। तो फिर हमने वो किया कि छोटा एक हैंड बैग था, तो मैंने अपना वो जो रजिस्ट्रेशन कार्ड था मेरा, जिसमें सब कुछ मेंशन था कहीं ना कहीं, क्योंकि ऊपर अगर आप लोग जाएंगे जो पुराने जाते आ रहे हैं तो तभी आगे एंट्री मिलती है, जब वो रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है आप आगे जब फाइनली आप भवन तक पहुंचते हैं तब आगे वो एंट्री करने देते हैं। वहाँ पे वो जमा होता है एक जगह पर जाकर के, जो पुराने जाते आ रहे हैं उनको पता होगा। तो मैं तो फर्स्ट टाइम गया था, मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अब हुआ यूँ कि आप माँ की परीक्षाएं कह लीजिए, या कहीं ना कहीं वो जो मैं कई सालों से मुझे बार बार बुलावा आ रहा था कि मैं वैष्णो देवी जाऊँ, कभी फ्रेंड्स के द्वारा, कभी जो मेरे कोलीग्स के द्वारा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं टाल रहा था बार बार कि नहीं फैमिली के साथ जाऊँगा। तो हो सकता है माँ ने भी वहाँ पे परीक्षा ली कि जैसे कहीं ना कहीं ऊपर चलने लगे तो फिर एक चेक पोस्ट आई, दूर से इसे दिख जाता है ना चेक पोस्ट, तो कहीं ना कहीं अब मन में यह है कि यार भैया कि शायद वो लोग नीचे वाले सही बोल रहे थे कि बिना रजिस्ट्रेशन कार्ड के ऊपर तो क्या जाओगे। तो हुआ ये कि जब हैंड बैग में वो चेक किया, मैंने कहा यार एक बार चेक तो कर लूँ कि भाई कहाँ जैसे रखा था, हो सकता है वो आगे मांगे तो फिर हमारे को निकालना पड़े। अभी काफ़ी दूर थे नीचे, मतलब चेक पोस्ट ऊपर थी, जैसे नीचे से ऊपर माँ का भवन भी दिख जाता है ना, वैसे चेक पोस्ट भी दिख जाती है कई बार कि भैया वो क्या है। तो दूसरे ने बताया कि भैया चेक पोस्ट है, वहाँ पे चेकिंग होती है, रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका चेक होता हुआ जाता है ऊपर तक, जो आपने नीचे रजिस्ट्रेशन कराया। अब वहाँ पे ऐसा हुआ कि फिर जैसे ही हैंड बैग में हाथ डाला, अब सिट्टी पिट्टी गुल हो गई।
कि मेरा जो हैंडबैग था, जब मैंने उसके अंदर जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन कार्ड डाला था, अब ये माता रानी जानती कि क्या हुआ, वो उस हैंडबैग में था ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये तो पता लग चुका था कि भैया रजिस्ट्रेशन कार्ड बहुत ज़रूरी है, तो कि अगर माँ के भवन तक पहुँचना है। अब फिर वही हुआ कि कई बार परीक्षाएं होती हैं तो फिर ये काम करना बंद कर देता है। तो कहीं ना कहीं जब बहुत ढूंढा ढांडा, पूरा बैग खाली करके देख लिया कि भैया गया कहाँ, जेबें सब चेक करके देख ली, लेकिन रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिला। अब जब मैंने ये क्रिया की तो कहीं ना कहीं जो मेरे बाकी 3 साथी थे, तो उनको नहीं मैंने बताया। मैंने कहा यार अब इनको बताऊंगा तो ये आधे तो गालियां देंगे कि भैया अब हम तो दर्शन कर लेंगे, तू कैसे दर्शन करेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कार्ड तो चाहिए, ऊपर भवन से पहले जमा हो जाता है ना, तब जाके आप भवन के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर अब सोचा कि भैया बताऊं नहीं बताऊं, क्या करूं, क्योंकि आज माँ ने यहाँ तक बुलाया। तो फिर मैंने माँ को अरदास की, मैंने कहा माँ यहाँ तक बुलाया तो दर्शन भी आप ही करवाइएगा। एक चमत्कार आपने अर्धकुंवारी में दिखा दिया कि जल्दी हमें वो टोकन मिल गया अर्धकुंवारी का, एक चमत्कार माँ और कर दीजिए, नहीं तो मुझे फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा और फिर मुझे रजिस्ट्रेशन करा के फिर वो कार्ड लेकर के फिर वापस आना पड़ेगा। तो अभी ऐसे अरदास कर ही रहे थे कि शायद जो है आज मुझे माँ के दर्शन जो हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि या तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा। अब ये लोग बोलेंगे भैया इतना ऊपर आए, अर्धकुंवारी से ऊपर चढ़ के अब कहाँ नीचे कटड़ा, फिर आप जाओ दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो बोलेंगे भाई मूर्खता ही है भाई, तू रुक यहीं पे, हम लोग आते हैं दर्शन करके। तो माँ को फिर याद किया, मैं क्या माँ अब लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी और माँ के बीच का सीक्रेट होता है कई बार, कि वो जो 3 थे बाकी के, उनको भी नहीं बताया कि भैया मैंने बैग में हाथ डाला, मेरे रजिस्ट्रेशन कार्ड तो है ही नहीं। और नीचे से ऊपर थोड़ी दूर पे वो चेक पोस्ट दिखाई दे रही है कि भैया ऊपर कहीं ना कहीं चेकिंग हो रही होगी। फिर कहीं ना कहीं एक माइंड में एक और विचार आया, जब माँ का ध्यान किया ना, तो कई बार माँ जो है वो आपको एक तरह से आपके माइंड में एक ऐसी पॉजिटिव थॉट आ जाती है कई बार कि उस सिचुएशन से निकलना कैसे, कि अपना दिमाग तो काम करना बंद कर देता है उसमें कि अब क्या वापस जाऊँ अर्धकुंवारी से नीचे भी कटड़ा तक, फिर रजिस्ट्रेशन करा के आऊँ, या तो फिर ये बाकी 3 भी है जो इनका टाइम इनके पास उतना ज़्यादा है ही नहीं कि वो मेरी वेट करें कि मैं नीचे जाऊँ फिर करवा के आऊँ। तो एक माइंड में एक बात कहीं ना कहीं जब माता रानी का ध्यान किया, सच बता रहा हूँ आज को, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा यहाँ पे, कि क्या क्या हुआ था वहाँ पे उस समय। और ये कुछ ऐसे वृत्तांत हैं जो गुप्त रखे जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ माँ का ऑर्डर होता है तो ये चीज़ें बाहर आ जाती हैं कि जो बाकी भक्त हैं उनकी आस्था ज़्यादा गहरी हो जाए। तो माइंड में आया कि यार ऊपर चेक पोस्ट पे जाता हूँ और जो कोई वहाँ पे गार्ड होगा या कोई पुलिस वाला होगा तो उससे डिस्कस किया जाए कि सर ऐसा ऐसा हो गया, अब क्या बेस्ट पॉसिबल क्या है, क्या ऊपर भी कोई चैनल है कि वहाँ पे आपका आईडी कार्ड दिखा के रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कि दोबारा फिर नीचे कटड़ा में जाना पड़ेगा जहाँ पे वो रिजर्वेशन का वो काउंटर बना हुआ था नीचे, और भैया अर्धकुंवारी से फिर वापस जाना कटड़ा, मीन्स आधा एक दिन फिर वापस चल के आना पैदल। तो कहीं ना कहीं टाइम भी नहीं था कि वो जो दूसरे भाई साहब साथ में थे कि मुझे शॉप खोलनी है जाके अगले दिन जा करके, फिर वहाँ पे भी मैं कहा भैया अब इनको बताऊँगा तो गालियाँ पड़ेंगी, जो साथ में 3 दोस्त गए कि यार क्या मूर्खता कर दी तूने, कि तुझे कहा था कि रजिस्ट्रेशन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर ऊपर दर्शन नहीं होते। तो फिर माता रानी का नाम लेकर के मैं कहा माँ ऊपर जाते हैं, देखते हैं, कि उनको नहीं मैंने बताया। मैं कहा चुपके से जैसे थोड़ा आगे होंगे तो हो सकता है मैं डिस्कस कर लूँगा जा कर के ऑफिशियल से कि भैया ऐसी ऐसी बात होगी कि ऊपर भी रजिस्ट्रेशन कहीं हो जाता है या नहीं। ये थॉट माँ के कृपा से ही कहीं ना कहीं जो है वो माइंड में आई कि भैया ऊपर जाए तो जाए, अब वापस जाने वाला तो फिर कहीं ना कहीं वो एकदम से नामुमकिन जैसा भी था कि टाइम ख़राब होगा। तो जब माँ की कृपा हुई तो जिस चेक पोस्ट पे मैं गया ऊपर, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, कि जो गार्ड है जो चेक करता है, अब ये माता रानी का पता नहीं अब चमत्कार है कि क्या है, कि वो बेचारा शायद वॉशरूम गया था या कहीं ना कहीं कोई दूसरा काम उनको वायरलेस हुआ, कि उस पर्टिकुलर चेक पोस्ट पे जब मेरे फ्रेंड्स आगे निकल गए तो मैंने क्या देखा वहाँ पे। और सही बता रहा हूँ, कई बार ना सोचते हैं तो एक अलग ही आस्था से मन जो है वो जागृत हो जाता है कि देखा। तो उस चेक पोस्ट के ऊपर आज बिल्कुल सच बताऊंगा, माँ वैष्णो रानी का ध्यान करते हुए, इसमें रत्ती भर भी मिलावट नहीं,
कि उसी चेक पोस्ट के टेबल के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो रखा हुआ था। अब कई सारे बोलेंगे यार भैया ये तो बंडल ही होगा कि यार, पर कई बार ऐसे भी चमत्कार होते हैं जब माता रानी को आप दिल से याद करोगे तो कोई ना कोई व्यवस्था वो बना देती है। हो सकता है वो किसी जो है कोई बंदा वहाँ से उसको वापस जाना पड़ा हो उस चेक पोस्ट से, उसने अपना वो कार्ड वहीं पे छोड़ दिया, रजिस्ट्रेशन कार्ड, या क्या हुआ ये माता रानी जानती है। कि मैं तो खाली ये सोच के गया था कि भी चेक पोस्ट पे जाके जो ऑफिशियल मिलेगा उससे डिस्कस करूँगा, नहीं तो ये दोस्त लोग भी गालियाँ देंगे। तो जैसे ऊपर गया तो देखा कि वहाँ पे कोई गार्ड नहीं, चेक पोस्ट खाली पड़ी हुई है, और उसी टेबल के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है किसी और का रखा हुआ। तो एकदम से बुद्धि में फिर वो क्लिक हुआ कि भैया इसको रख ले, कि हो सकता है ऊपर यही तेरे काम आए। और देखो पहले तो दिमाग काम ही नहीं करता, वापस जाऊँ क्या करूँ, फिर एकदम से माँ ने वो कहीं ना कहीं वो थॉट आ गया दिमाग में कि भैया ऊपर चला तो जाए, किसी ऑफिशियल से बात तो की जाए कि ऐसी सिचुएशन होगी, भैया रजिस्ट्रेशन कार्ड खो गया, अब क्या करें, हो सकता है वहीं से रजिस्ट्रेशन हो जाए ऊपर से। लेकिन जैसे ऊपर गया तो उस चेक पोस्ट को जिसको देख करके डर लग रहा था कि भैया चेकिंग होगी वहाँ पे, ऊपर कैसे जाऊँगा, तो वो चेक पोस्ट बिल्कुल खाली थी और वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो रखा हुआ था। अब यहाँ से भैया कोई हमारा कोई वो दूसरा एक वो है, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि भैया रजिस्ट्रेशन कार्ड जब आप लेकर के जाएँ तो उसको संभाल के रखिए। कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं कई बार कि इसमें अब सिक्योरिटी पर्सनल्स की गलती नहीं है वहाँ पे, क्या बता माता रानी का क्या चमत्कार। तो फिर आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कार्ड तो ले लिया, लेकिन अब दूसरी माइंड में एक बात और चल रही है कि भैया ऊपर भवन तक चल के जाना है, लेकिन अगर किसी ने चेक कर लिया, क्योंकि बाकायदा वो फ़ोटो टाइप एंड पूरा वो एड्रेस होता है ना उसमें कि भैया दिखाओ अपनी आईडी या कुछ भी है कि क्या वही बंदा है कि नहीं, तो फिर वो भी चीज़ माइंड पे चल रही कि अगर किसी ने ऊपर चेक कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया कि यार ये तो वो बंदा है ही नहीं, ये किसी और का रजिस्ट्रेशन कार्ड है, फिर माँ को ध्यान किया कि माँ अब ऊपर तक ले आई हो, ये चमत्कार भी कर दिया कि किसी और का रजिस्ट्रेशन कार्ड भी मिल गया। अब माँ एक चमत्कार और कर दो कि अब यहाँ तक आ गया हूँ तो आपके भवन के दर्शन करके ही जाऊँगा। और बाकी तीनों को नहीं ज़्यादा पता कि भैया क्या गेम जो है वो चल रही है या माँ की क्या कृपा हो रही है, उनको भी नहीं बताया कहीं। मैं कहा क्योस क्रिएट करेंगे कहीं ना कहीं, ऊपर तक गालियाँ देते हुए जाएंगे। तो फिर वो रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं सेफली अपनी पॉकेट में रखा हुआ था, और यही माता रानी का ध्यान करते कि माँ बस दर्शन हो जाए, कैसे भी करके कुछ करो, नीचे भी चमत्कार कर दिया, ऊपर तक ले आई हो, अब वापस ना मेरे को जाना पड़े, मैं दर्शन करके ही आपके जाऊँ। पर बार बार मन में वो ख्याल भी चल रहा है कि भैया रजिस्ट्रेशन कार्ड किसी और का, अगर किसी ने क्रॉस चेक कर लिया ऊपर तो क्या होगा, क्योंकि पता है कि सिक्योरिटी A1 कहीं ना कहीं। लेकिन कई बार माँ की ऐसी कृपा हो जाती है कि माँ भी आपका जो है साथ देती हैं कई बार, सच्ची बात है बिल्कुल। और जैसे जैसे आगे गया कहीं ना कहीं मन अभी भी पीछे भी देख रहा है कि यार वापस ना लौटना पड़े खाली, और दूर से माँ का वो जो भवन की बिल्डिंग है वो भी दिखाई दे रही है कि यार वहाँ पहुँचना है। और जेब में रखा हुआ जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो भी देख रहा हूँ बार बार कि यार भैया नाम एड्रेस याद कर लेता हूँ कि कहीं उसने पूछ लिया कि भैया हाँ कहाँ से है, वो क्या है, ये है कि फ़ोटो तो आपकी मैच हो नहीं रही, तब फिर एक और दिमाग जो है वो बार बार दोनों तरफ जा रहा है कि भैया हो सकता है कि ऐसा ना हो कि माँ की क्रोपी हो रही है कि भैया दर्शन ही नहीं देगी। और जैसे ही भवन के पास ऊपर पहुँचे तो भवन से थोड़ी दूर पहले आपने देखा होगा कि जो जैसे लास्ट चेक पोस्ट टाइप आती है, तो कई सारी और भी चेक पोस्टें बन गई हैं। तो बिल्कुल जहाँ पे बैरियर ख़त्म होता है वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है उनको कलेक्ट किया जाता है, कि जैसे टिकट देते हैं ना कि भैया टिकट दोगे तो अंदर जाओगे, ऐसे ही वो रजिस्ट्रेशन कार्ड उनको दिया जाता है जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं। उसके बाद आपकी आगे जो भवन के लिए वो फिर कहीं ना कहीं आप भवन के लिए जाते हैं, भवन के पास ही ऊपर। अब तो चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं मन में वो डर भी बार बार हो रहा है कि भैया जैसे ही जाऊँगा मैं सिक्योरिटी पर्सनल के पास तो क्या होगा, और ये तीन मेरे साथ में है, इन्हें पता लगेगा कि इसने क्या मूर्खता की कि अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड ही खो दिया था। पर वो चमत्कार भी नहीं मैंने उनके साथ शेयर किया कि चेक पोस्ट पे मुझे एक और रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला। और जैसे ही वो चलते गए माता रानी का नाम लेते हुए
बार बार ध्यान कर रहा हूँ, माता रानी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि माँ दर्शन हो जाए मुझे आज, कि मैं पहली बार आया हूँ तेरे दर पर, आज के लिए मेरे को क्षमा करना। मैंने कई बार आपका जो बुलावा है वो आया, मैंने उसको टाला, कभी दोस्तों ने कहा, कभी कोलीग्स ने कहा, तो मैं बार बार वो क्षमा प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि यार ऐसा ना हो कहीं माँ नाराज़ हो करके मुझे यहाँ से वापस भेज दें। अब पहले जो है अर्धकुंवारी से चल के आया, माँ ने वहाँ चमत्कार किया, टोकन नंबर जल्दी दिलवा दिया किसी से। उसके बाद फिर ऊपर आया तो चेक पोस्ट वाला चमत्कार माँ ने कर दिया कि चेक पोस्ट भी खाली थी, और वहाँ पे जो है दूसरा रजिस्ट्रेशन कार्ड भी मुझे किसी का मिल गया, उसको मैंने रख लिया था वहाँ। पर ये सारा दिमाग वो माँ ही देती है आपको कि भैया अब ऐसे करो ऐसे करो, नहीं तो हो सकता है मैं वापस ही चला जाता मूर्खता करके कि भैया तुम लोग ऐसा करना, अब तुम लोग दर्शन करके नीचे आ जाना, मैं कटरा में तुम्हारा वेट करता हूँ कि भैया मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड तो हो गया, और दोबारा आने का टाइम नहीं है कि भाई साहब दूसरे वो लगे हुए हैं कि भैया दुकान खोलनी है कल जा करके, आज ही रात रात में दर्शन करने हैं और फिर मॉर्निंग हमें निकलना है कटड़े से। तो फिर कहीं ना कहीं जैसे ही ऊपर वो ऊपर भवन के पास पहुँचे तो देखा एकदम से ही ना, पता नहीं माँ की क्या कृपा हुई कि रश जो है वो इकट्ठा हो रखा है, लाइन में एक के पीछे एक लोग लगे हुए हैं, जैसे बोलते हैं ना एकदम से भीड़ जैसे कोई खुल जाता है ऊपर। तो कहीं ना कहीं वो जो अब होता क्या है कि देखिए ये उनकी कमी नहीं है, ये तो माँ का एक चमत्कार है कि जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो जो रजिस्ट्रेशन कार्ड भी कलेक्ट करते हैं तो वो हर किसी को पर्सनली जो है वो कई बार चेक नहीं कर पाते हैं कि इतने सारे हज़ारों की संख्या में लोग हों, कहीं ना कहीं उनको सब लोग चेक नहीं कर पाएंगे कि भैया कौन सा कार्ड है ये, भाई तो रुक तेरे को चेक करता हूँ। तो माँ की कृपा से ऐसा हुआ कि जैसे ही कहीं ना कहीं वो रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो हाथ में रखा हुआ था कि यार पता नहीं अब क्या होगा माँ, और माँ का मंत्र जो है वो मन में चली आ रहा है, और जैसे ही वो सिक्योरिटी पर्सन आ गया कि भैया कार्ड दो, दिया, उसने फिर अगले का मांगा, भैया कार्ड दो, चला गया। तो वो कार्ड वो भाई साहब ने रखा और आगे जाने के लिए दे दिया कहीं ना कहीं, पर दिल में एक ऐसी खुशी की लहर दौड़ जाती है कई बार कि देखो कहाँ नीचे जा कर के वो परीक्षाएं माँ ने ली कि भैया अब ये पता ही नहीं लगा कि बैग में से वो रजिस्ट्रेशन कार्ड गया कहाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हैंड बैग कहीं खोला ही नहीं था। लेकिन फिर माँ ने ही वो रास्ता दिखाया जब माँ को अरदास की कि फिर वो चेक पोस्ट भी खाली मिली, वहाँ पे दूसरा रजिस्ट्रेशन कार्ड भी पड़ा हुआ मिला, फिर उसको लेकर के मैं ऊपर तक गया। फिर भवन के बाद जैसे ही वो भीड़ देखी तो वो सिक्योरिटी पर्सनल ने कार्ड लिया फटाफट, क्या भैया आगे जा। अगर वो देख लेते वहाँ पे कि भैया ये किसका है, नहीं है, फ़ोटो मैच करा नहीं करा, पर वो माँ की कृपा है। ये मैं उन सिक्योरिटी पर्सनल वालों की कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि भैया ऐसा, देखिए गलत बात है, और मैं कहीं ना कहीं मैंने भी सीखा उससे कि भैया नीचे से रजिस्ट्रेशन करा करके जाओ तो अपनी ओरिजिनल आईडी वाला जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसको लेकर के ऊपर जाइए। मैं कोई बढ़ावा नहीं दे रहा किसी को, मैं यहाँ से डिस्क्लेमर बिल्कुल करता हूँ कि ऐसा काम मत कीजिएगा। लेकिन वो माँ का एक चमत्कार है जो मेरे साथ बहुत साल पहले हुआ था, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। लेकिन अपनी इन चीज़ों का ख्याल रखिए बड़े जिम्मेदार तरीके से, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस होते हैं ऊपर भी, उस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो फिर ऊपर गया, माँ के भवन में दर्शन किए, माँ सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी के वो सुंदर दर्शन हुए, माँ वैष्णो जिस गुफा में अदृश्य रूप में विराजमान है उसके दिव्य दर्शन किए, और कहीं ना कहीं मन एक ऐसा माँ के चमत्कार से प्रफुल्लित हो गया कि शायद जो वीडियो देख रहे होंगे वो भी, जो भक्त होंगे कई बार वहाँ से वापस आए होंगे, तो वो भी समझ सकते हैं कि यार कितनी बड़ी बात है कि परीक्षा भी हुई और माँ ने ही वो दूसरा चमत्कार भी किया जहाँ वो चेक पोस्ट खाली भी मिली और जहाँ पे मुझे दूसरा रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला। हो सकता है मुझे रजिस्ट्रेशन कार्ड ही ना मिलता वो दूसरे वाला, तो मैं ऊपर क्या देता हूँ सिक्योरिटी पर्सन, और वो भी अगर देख लेता उसको तो, पर वो माँ का चमत्कार। और कहीं ना कहीं आज भी जब मैं उस चीज़ को सोचता हूँ तो मन जो है वो एक अलग ही स्थिति में पहुँच जाता है, क्योंकि ये था माता रानी का सच्चा चमत्कार, एक नीचे अर्धकुंवारी में जो हमें मिला था, और जो दूसरा चमत्कार कि कैसे माँ ने परीक्षा लेने के बाद भी फिर अपने भवन के खुद ही दर्शन करवाए, ये माँ ही है करवाने वाली। और सच्ची बात आपसे कहता हूँ कि वो माँ ही है जो हर एक मुश्किल से, हर एक बाधाओं से जो बच्चों पर जब कृपा कर देती है तो मुझ जैसे पापियों को भी भवन तक ले जाती है। नहीं तो कहीं मैं भी अगर वो छोड़ देता भैया तो मैं भी हो सकता है नीचे कटरा उतर आता, माँ के कभी दर्शन नहीं होते। लेकिन वो वैष्णो रानी है, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली की त्रिगुणात्मक शक्ति है जिस पे आशीर्वाद कर दे तो फिर
कृपा का ऐसा भंडार बरसा देती है कि फिर भगत को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कि जब दर्शन मिल गए तो फिर झोली तो फिर भर के आएगा वहाँ से। ये माँ का चमत्कार है। लेकिन ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो उस त्रिकुट पर्वत से जुड़े हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। ये तो माँ का एक सच्चा चमत्कार मैंने आपके साथ शेयर किया है। हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसे चमत्कार हुए हों माता रानी के किसी भी भवन में, तो आप कमेंट बॉक्स के नीचे हमें बता सकते हैं, या जो शिव शक्तोम चैनल के जो लिंक्स हैं FB इंस्टा के जो चैनल पे उपलब्ध हैं, उन पे भी अपनी स्टोरी आप भेज सकते हैं। और कहीं ना कहीं आज भी जब सोचता हूँ माता रानी की उस कृपा के बारे में, तो खुद को बड़ा भाग्यवान समझते हैं कि माँ ने मुझ जैसे पापी के ऊपर भी इतनी कृपा की थी। कहाँ? माँ वैष्णो देवी के दरबार में। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके सारे परिवार के ऊपर बनी रहे। माँ वैष्णो रानी की भी कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी।